आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फोल्डर के बारे में। ये वीडियो 2 पार्ट्स में है, जिसमें पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे फोल्डर क्या है, साथ ही बताएंगे फोल्डर बनाना, फोल्डर ओपन करना, उसका नाम बदलना, उसमें फाइल सेव करना, किसी फाइल को सेव करते समय फोल्डर में सब फोल्डर बनाना और उसमें फाइल सेव करना, और बताएंगे कि फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है। चलिए शुरू करते हैं। फोल्डर क्या है, ये जानने से पहले हमें फाइल के बारे में जानना होगा। जब हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो उस काम को सुरक्षित रखने के लिए हम उसे जिस रूप में सेव करते हैं उसे फाइल कहते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमने इसके पहले MS Paint और नोटपैड वाली वीडियोस में देखा था कि हमने जो भी काम किया था उसे सेव किया था, और सेव करने पर वो फाइल के रूप में किस तरह की दिखाई पड़ रही थी उनके फोटो भी हम दिखा रहे हैं। इसी तरह हमारे कंप्यूटर में जितनी भी सूचनाएं संग्रहित होती हैं वे सभी फाइल के रूप में ही रहती हैं, और इस तरह हमारे कंप्यूटर में हजारों फाइल्स होती हैं। अब हमारे पास अलग अलग तरह की जो हजारों फाइल्स हैं, अगर हम उन्हें किसी एक स्थान पर रख देंगे तो उनमें से किसी एक फाइल को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। पर इसका समाधान भी है। जिस तरह हम अपने घर में सभी कपड़ों को किसी एक अलमारी में और सभी किताबों को दूसरी अलमारी में रखते हैं, ठीक उसी तरह एक जैसी फाइल्स को एक स्थान पर रखने के लिए अलमारी की तरह ही कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से हम संबंधित फोल्डर में जाकर फाइल को आसानी से ढूंढ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में जो उपयोग अलमारी का है वही उपयोग कंप्यूटर में फोल्डर्स का होता है, यानी फाइल्स को रखने के लिए फोल्डर्स का उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में फोल्डर दरअसल एक बैग की तरह होता है, जिसके अंदर आप अपनी फाइल्स को अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग फोल्डर्स बनाकर उसमें सेव कर सकते हैं। यहाँ आप चित्र में फोल्डर का आइकॉन देख सकते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं फोल्डर कैसे बनाते हैं। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने कंप्यूटर की संभवतः किसी भी लोकेशन में फोल्डर बना सकते हैं। अभी हम आपको डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाकर दिखा रहे हैं। फोल्डर बनाने के लिए हम डेस्कटॉप के किसी भी खाली एरिया पर राइट क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही एक पॉपअप मेन्यू दिखाई पड़ेगा, जिसमें नीचे की ओर न्यू ऑप्शन है। इस पर माउस का पॉइंटर ले जाने पर या क्लिक करने पर एक सब मेन्यू ओपन होगा। इसमें पहला ऑप्शन है फोल्डर, और उसके आगे उसका आइकॉन भी दिखाई दे रहा है। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए हमारे डेस्कटॉप पर फोल्डर का आइकॉन आ गया है। इसका मतलब फोल्डर बन गया है। अब इसमें नीचे दिखाई दे रही पट्टी में आप अपने फोल्डर को जो भी नाम देना चाहते हैं वो टाइप कर दें। हम टाइप कर रहे हैं माई फोल्डर, और इसके बाद एंटर की प्रेस कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही फोल्डर में हमने जो नाम टाइप किया था वो आ गया है। इसी तरह आप कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव में फोल्डर बना सकते हैं। आइए इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करें। ऐसा करते ही कंप्यूटर विंडो ओपन होगी। ध्यान रखें, कंप्यूटर विंडो में सीधे फोल्डर नहीं बनता है। हाँ, उसके अंदर बनी ड्राइव में फोल्डर बनाया जा सकता है। यहाँ दिखाई दे रही ड्राइव्स में से जिस भी ड्राइव में आप फोल्डर बनाना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें। एक बात ध्यान रखें, प्रायः सभी सॉफ्टवेयर C ड्राइव में होते हैं, इसलिए आप C ड्राइव में फोल्डर ना बनाएं। हम D ड्राइव पर डबल क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पर पहले बताए अनुसार किसी खाली स्थान पर पॉइंटर रखकर माउस का राइट बटन क्लिक करें। यहाँ से न्यू सिलेक्ट करें। अब यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट करें। देखिए आपका फोल्डर D ड्राइव में बन गया है। आप इसे जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी लोकेशन पर फोल्डर बनाने का एक शॉर्टकट भी है। आप कीबोर्ड पर कंट्रोल और शिफ्ट के साथ N की को प्रेस करें। ये देखिए फोल्डर बन गया है। आप इसे जो भी नाम देना चाहें दे दें। हम न्यू फोल्डर ही रहने दे रहे हैं।
अब या तो एंटर प्रेस करें या बाहर कहीं खाली स्थान पर पॉइंटर ले जाकर क्लिक कर दें। ये तो हमने अभी आपको बताया फोल्डर बनाना। अब देखते हैं फोल्डर ओपन कैसे करते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला, आप फोल्डर पर जाकर उस पर डबल क्लिक कर दें। ऐसा करते ही फोल्डर ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है, फोल्डर पर पॉइंटर रखकर उस पर राइट क्लिक कीजिए। आपके सामने एक मेन्यू आ जाएगा जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है ओपन। इस पर लेफ्ट क्लिक करें। ऐसा करते ही फोल्डर ओपन हो जाएगा। देखिए, अभी हमने इसमें कोई फाइल सेव नहीं की है, इसलिए ये खाली नजर आ रहा है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि फोल्डर का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। आप जिस भी फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं उस फोल्डर पर पॉइंटर रखकर राइट क्लिक कीजिए। ये देखिए, एक मेन्यू ओपन हो गया है। इसमें नीचे की तरफ एक ऑप्शन रीनेम दिखाई पड़ रहा है। इस पर जाकर क्लिक करें और अब यहाँ पर जो भी दूसरा नाम देना चाहते हैं वो टाइप कर दें। नाम टाइप करने के बाद या तो एंटर प्रेस करें या बाहर कहीं खाली स्थान पर पॉइंटर ले जाकर क्लिक कर दें। देखिए, ऐसा करते ही आपके फोल्डर का नाम बदल गया है। आप फोल्डर का नाम जितनी भी बार चाहें उतनी बार बदल सकते हैं। ध्यान रखें, फोल्डर के नाम में ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स दिखाई जा रहे हैं, इनमें से कोई भी कैरेक्टर नहीं लिया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि किसी फाइल को फोल्डर में कैसे सेव करते हैं। यहाँ हमने नोटपैड खोलकर उसमें कुछ लिख लिया है। हम आपको याद दिला दें कि हमने नोटपैड वाली वीडियो में सीधे डेस्कटॉप पर फाइल सेव की थी और अब इस वीडियो में फाइल को डेस्कटॉप पर सीधे सेव न करते हुए डेस्कटॉप पर बनाए गए फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए फाइल टैब पर जाकर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ दिखाई दे रहे सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही सेव एज विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से सबसे पहले आपको उस लोकेशन पर जाना होगा जहाँ पर आपका फोल्डर है। हमने हमारा फोल्डर डेस्कटॉप पर बनाया था, तो पहले यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे। देखिए, अभी हमने जो फोल्डर बनाया था वो दिखाई पड़ रहा है। इसे ओपन करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं। ऐसा करते ही फोल्डर खुल गया है और ऊपर इसका नाम दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें हम अपनी फाइल को जिस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर टाइप करके सेव पर क्लिक कर देंगे। अब इस नोटपैड को बंद कर देते हैं और देखते हैं कि हमारी फाइल सेव हुई या नहीं। उसके लिए फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे। देखिए, हमने जो फाइल सेव की थी वो यहाँ दिखाई पड़ रही है। अब इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसी फाइल को सेव करते समय फोल्डर में सब फोल्डर बनाना और उसके अंदर फाइल सेव करना। हमने नोटपैड ओपन करके इसमें कुछ लिख लिया है। अब मान लीजिए हम इस फाइल को डेस्कटॉप पर बने फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बनाकर उसमें सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करें और यहाँ दिखाई दे रहे सेव ऑप्शन पर क्लिक करें। सेव एज की विंडो आ गई है। यहाँ हम डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ जिस फोल्डर के अंदर हम सब फोल्डर बनाना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक कर रहे हैं। देखिए, ऐसा करते ही फोल्डर ओपन हो गया है। अब इसमें किसी खाली जगह पर राइट क्लिक करें, फिर ओपन हुए मेन्यू में से न्यू पर क्लिक करें और अब यहाँ से फोल्डर पर क्लिक करें। फोल्डर को नाम दें और एंटर प्रेस कर दें। अब नीचे दिखाई दे रहे ओपन पर क्लिक करके हम इस नए बनाए फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ ऊपर फोल्डर और सब फोल्डर का नाम आ रहा है। यहाँ आप अपनी फाइल को जिस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम दें और सेव पर क्लिक करें। इस तरह हमने फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बनाया और फिर उसके अंदर फाइल सेव कर दी है। ध्यान रखें, इसी तरह आप फाइल सेव करते समय किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट करके उसमें फोल्डर बना सकते हैं। अब इस विंडो को बंद कर देते हैं।
अब यदि आप अभी सेव की हुई फाइल को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले डेस्कटॉप पर जाकर उस फोल्डर पर डबल क्लिक करें जिसमें सब फोल्डर बनाया था। अब यहाँ सब फोल्डर पर डबल क्लिक करें। ये देखिए जो फाइल हमने इसमें सेव की थी वो दिखाई दे रही है। अब हम आपको बताते हैं कि फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है। फाइल एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। फाइल के कई रूप हो सकते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर, वर्ड, पीडीएफ, इमेजेस, वीडियोस, गाने इत्यादि। जबकि फोल्डर एक बैग की तरह होता है जिसमें आप ये सभी प्रकार की फाइल सेव करके रखते हैं। आप फाइल के अंदर फाइल नहीं बना सकते, जबकि कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में आप कितने भी फोल्डर्स बना सकते हैं और इसी तरह किसी एक फोल्डर में आप कितने भी सब फोल्डर्स बना सकते हैं। फाइल के अंदर फोल्डर नहीं आ सकता, लेकिन फोल्डर के अंदर फाइल आ सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने फोल्डर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको फोल्डर के बारे में कुछ और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फोल्डर के बारे में। दोस्तों, फोल्डर पर बनाई गई वीडियो 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में आपको बहुत सी जानकारी हम दे चुके हैं और ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में आप सीखेंगे किसी भी फाइल या फोल्डर को दूसरे फोल्डर में कॉपी करना, किसी भी फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, किसी फाइल या फोल्डर को मूव करना, उसे ढूंढना और उसे डिलीट करना। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसी भी फाइल या फोल्डर को आप दूसरे फोल्डर में कैसे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ डेस्कटॉप पर आप भारत नाम का एक फोल्डर देख रहे हैं। डेस्कटॉप पर इस तरह ऊपर की ओर जो फोल्डर होता है उसे सिस्टम फोल्डर कहते हैं। हमने इसमें रमेश नाम से एक फाइल सेव की हुई है जिसे हम डेस्कटॉप पर बने पर्सनल फोल्डर में कॉपी करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम भारत फोल्डर पर जाकर डबल क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर रमेश के नाम वाली फाइल दिखाई पड़ रही है। अब इस फाइल पर पॉइंटर ले जाकर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। एक मेन्यू ओपन होगा, इसमें कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही ये फाइल कॉपी हो जाएगी। अब हम इस विंडो को बंद कर देते हैं और इस फाइल को जहां पेस्ट करना चाहते हैं उस फोल्डर पर चलते हैं। हम इसे अपने डेस्कटॉप पर बने पर्सनल फोल्डर में पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पर्सनल फोल्डर पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लेते हैं। अब इसमें किसी खाली जगह पर पॉइंटर रखकर माउस का राइट बटन क्लिक करें और ओपन हुए मेन्यू में से पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। देखिए ऐसा करते ही हमारी रमेश नाम की जो फाइल थी वो यहाँ भी आ गई है। यानी अब हमारे पास रमेश नाम की फाइल्स 2 जगह पर हैं। एक जहां से हमने कॉपी की थी यानी भारत नाम के फोल्डर में, और दूसरी जहां अभी हमने पेस्ट की मतलब पर्सनल फोल्डर में। ठीक इसी तरह आप किसी भी फोल्डर को कॉपी करके दूसरे फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी फोल्डर या फाइल को आप एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ले जा सकते हैं। हम डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे पर्सनल फोल्डर को डेस्कटॉप से हटाकर डी ड्राइव में ले जाकर रखना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले पर्सनल फोल्डर पर पॉइंटर रखकर राइट क्लिक करें, फिर यहाँ दिखाई पड़ रहे मेन्यू में कट पर क्लिक करें और इसके बाद आप जिस भी फोल्डर या ड्राइव में इसे पेस्ट करना चाहते हैं उसे ओपन करें। जैसे हम डी ड्राइव में इसे रखना चाहते हैं तो हमने पहले कंप्यूटर पर डबल क्लिक किया और फिर डी ड्राइव पर डबल क्लिक किया, तो ये देखिए डी ड्राइव ओपन हो गई है। अब हम जिस फोल्डर को कट करके लाए हैं उसे पेस्ट करने के लिए यहाँ किसी खाली स्थान पर माउस से राइट क्लिक करेंगे और ये अब ओपन हुए मेन्यू में पेस्ट पर जाकर के क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा फोल्डर यहाँ पर पेस्ट हो गया है और यहाँ वो दिखाई पड़ रहा है। हम इस विंडो को बंद कर देते हैं। अब हम वापस डेस्कटॉप पर आ गए हैं। देखिए हमने जिस फोल्डर को यहाँ से कट किया था वो अब यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है।
ठीक इसी तरह आप किसी भी फाइल को कट करके एक जगह से दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें, कॉपी करने से फाइल या फोल्डर दोनों स्थान पर रहते हैं। जहाँ से हम कॉपी करते हैं वहाँ भी और जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ भी। जबकि कट करने से फाइल या फोल्डर पहले वाले स्थान से हट जाते हैं और जहाँ पर पेस्ट करते हैं वहाँ आ जाते हैं। अब देखते हैं किसी फाइल या फोल्डर को कैसे मूव कर सकते हैं। यदि आप किसी एक ही लोकेशन पर रखी किसी फाइल को उसी लोकेशन पर रखे किसी फोल्डर में ले जाना चाहते हैं, जैसे हम समझने के लिए डी ड्राइव पर चलते हैं। अब पर्सनल फोल्डर ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर दिखाई दे रही रमेश नाम वाली फाइल को एड्रेस वाले फोल्डर में ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कट पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सीधे उस फाइल पर पॉइंटर ले जाकर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करें और बिना क्लिक छोड़े ड्रैग करके यानी उसे खींचते हुए जिस फोल्डर में ले जाना है उस पर पॉइंटर ले जाकर क्लिक छोड़ दें। ऐसा करते ही फाइल मूव हो जाएगी। अब हम वो फोल्डर ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए फाइल यहाँ पर आ गई है। हम वापस डी ड्राइव पर चलते हैं। जैसे अभी हमने फाइल को मूव किया, ठीक उसी तरह आप किसी भी फोल्डर को भी मूव करके दूसरे फोल्डर में ले जा सकते हैं। ये यहाँ हम न्यू फोल्डर को मूव करके पर्सनल फोल्डर में ले जा रहे हैं। देखिए फोल्डर मूव हो गया है। आइए अब देखते हैं बगैर कॉपी पेस्ट के मूव की सहायता से किसी फोल्डर को दूसरी लोकेशन पर कॉपी कैसे करते हैं। इसके लिए हम पहले डी ड्राइव को मिनिमाइज कर देते हैं। अब कंप्यूटर पर चलते हैं और डेस्कटॉप ओपन कर लेते हैं। अब डी ड्राइव को मैक्सिमाइज करके इसमें पर्सनल फोल्डर पर पॉइंटर ले जाकर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके और बिना क्लिक छोड़े ड्रैग करके नीचे टास्क बार में छुपे डेस्कटॉप पर ले जा रहे हैं। ऐसा करते ही डेस्कटॉप ऊपर स्क्रीन पर आ गया है। अब फोल्डर को इसमें कहीं भी छोड़ दें। ये देखिए पर्सनल फोल्डर अब डेस्कटॉप और डी ड्राइव दोनों में दिखाई पड़ रहा है। ठीक इसी तरह आप किसी भी फाइल की कॉपी किसी अन्य लोकेशन पर कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को ढूंढना। मान लीजिए आप किसी फाइल में काम करना चाहते हैं पर वो फाइल आपने कहाँ रखी है या आप भूल गए हैं, तो उसे ढूंढने के लिए स्टार्ट बटन पर जाकर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके सामने स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा जिसमें नीचे सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप जिस फाइल को ढूंढना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर टाइप करें। हमने टाइप किया ज्ञान यज्ञ। देखिए ऐसा करते ही इस नाम की जितनी भी फाइल्स होंगी वो यहाँ पर दिखाई पड़ने लगी हैं। अब आप जिस भी फाइल को खोलना चाहते हैं उस पर जाकर क्लिक करें। ये देखिए हमको जो फाइल चाहिए थी वो खुल गई है। फाइल के खुल जाने पर अगर आप उसमें कोई काम करना चाहते हो तो कर सकते हैं। हम इसे अभी बंद कर रहे हैं। ठीक इसी तरह आप किसी फोल्डर को भी ढूंढ सकते हैं। अब मान लीजिए आप इस तरह से किसी फाइल या फोल्डर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो इसका दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। उसके लिए कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करें। अब यहाँ राइट साइड में ऊपर दिखाई दे रहे सर्च कंप्यूटर में जो फाइल या फोल्डर आप ढूंढना चाहते हैं उसका पूरा नाम लिखें या उसके नाम के कुछ अक्षर टाइप करें। जैसे हमने एड्रेस फोल्डर के लिए टाइप किया ADD। देखिए ऐसा करते ही ऊपर हरी पट्टी चलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर इस नाम से शुरू होने वाले शब्द ढूंढ रहा है और कुछ ही सेकंड में हमें इस नाम से मिलते जुलते जितने भी फोल्डर्स या फाइल्स होंगे वो दिखाई देने लगेंगे। अब इसमें से आप अपना फोल्डर ढूंढकर उस पर क्लिक करें। चलिए अब आपको बता देते हैं फोल्डर को डिलीट करना। आपने जो भी फोल्डर बनाए हैं उसमें से अगर आपको लगता है कि कोई फोल्डर अब आपके काम का नहीं है यानी अब आपको उसकी जरूरत नहीं है तो आप उस फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं।
हम डेस्कटॉप पर बने पर्सनल फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले पर्सनल फोल्डर पर पॉइंटर रखकर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। एक मेन्यू ओपन होगा, इसमें नीचे की ओर डिलीट लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप इस फोल्डर को रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं। यदि हाँ तो यस पर क्लिक करें या एंटर प्रेस करें। हम इसे डिलीट नहीं करना चाहते इसलिए नो पर क्लिक कर रहे हैं। आइए अब डिलीट करने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। उसके लिए फोल्डर पर क्लिक करके फोल्डर को सिलेक्ट करें और फिर अपने कीबोर्ड पर डिलीट की प्रेस करें। ऐसा करते ही पहले की तरह एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब हम एंटर प्रेस करके इस फोल्डर को डिलीट कर रहे हैं। यहाँ एक खास बात ध्यान रखें कि किसी भी फोल्डर को डिलीट करने पर उसके अंदर जो भी कंटेंट सेव्ड होंगे जैसे कि फाइल, फोल्डर वगैरह, वो भी डिलीट हो जाएंगे। यानी आप किसी भी फोल्डर को डिलीट करने से पहले खोलकर देख लें कि उसके अंदर क्या है। अब हम भारत नाम के फोल्डर को ओपन करके इसमें दिखाई दे रही रमेश नाम की फाइल को भी पहले बताए अनुसार डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ फोल्डर के बारे में जानकारी पूरी हुई। आप प्रैक्टिस करते रहिए।